नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज आपसे बात करूंगी काल पुरुष के छठे भाव की। काल पुरुष के छठे भाव का मतलब होता है कि हमारी कन्या राशि। मैं आप लोगों को अब ज्योतिष में आपकी अपनी कुंडली, आप लोग बस अपना देखने लगते हैं तुरंत से, लेकिन अगर आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो आपको काल पुरुष की कुंडली समझनी ही होगी। क्योंकि अगर आपको रोग देखना है, किसी की कुंडली में आपको रोग देखना है कि इसको क्या रोग हो सकता है, मतलब आज का जो वीडियो है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी आप कह सकते हैं। और उसका एक बहुत सरल जनरल प्रेडिक्शंस आज मैं आपको बताऊंगी, केवल और केवल काल पुरुष के छठे भाव के। यानी कि काल पुरुष का जो छठा घर है वो बुध रूल करता है। अगर हमको अपनी कुंडली में, अपने जीवन में होने वाले कुछ रोगों का एक जनरल आइडिया लेना है, देखिए बाकी तो आपके बहुत सारे ग्रह प्रभावित करेंगे कि आपका मारक ग्रह कौन सा है, वो कहाँ बैठा है, छठे, सब बातें ठीक हैं, लग्न का मालिक कहाँ है, लेकिन एक जनरल इंडिकेशन जो है वो आपको आपकी कुंडली का बुध ग्रह दे सकता है। क्योंकि काल पुरुष में वो हम सभी के लिए छठे घर का मालिक है। समझ रहे हैं बात को कि बुध से रोग का इंडिकेशन हम सबको मिलेगा, क्योंकि इक्वली हम सबके लिए 6th हाउस का जो परमानेंट रूलर है डिजीज का वो बुध है। तो आपकी कुंडली में आज मैं एक शॉर्ट वीडियो है, ये बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आज शॉर्ट में आपको समझाऊंगी, मतलब ये क्विक लेसन्स हैं ज्योतिष के, कि अगर आपकी कुंडली में बुध अलग अलग राशियों में है, अब वो किस भाव में है आप थोड़ा बहुत उससे भी, उस अंग को भी देख लेंगे, लेकिन वैसे ये एक जनरल है। आप अपनी कुंडली में लगाकर देखिए, आपको मैक्सिमम कुंडलीज में ये सूत्र लगते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब मैं आप लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर कर रही हूं। चलिए आज के लिए एक बात और समझ लीजिए कि या तो जैसे जब मैं अभी डिस्कस करूंगी कि अगर बुध मेष राशि में है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो आप बुध भी देख लें और आप अपनी कुंडली में जो छठे घर का मालिक होता है वो भी अगर मेष में है तो भी आपको यही रोग हो सकते हैं। ठीक है, बुध को देखें और अगर छठे घर का मालिक भी मेष में है तो भी लगभग ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात होगी कि काल पुरुष के छठे घर के रूलर बुध अगर मेष राशि में होंगे, मेष राशि कहीं भी पड़ी हो आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में बुध या छठे घर का मालिक मेष राशि में होगा तो क्या हो सकता है, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। ब्रेन फीवर, दिमागी बुखार जिसको कहते हैं, नर्वसनेस, थोड़ा सा ऊंचा सुनना। अगर आपकी कुंडली में लग्न लॉर्ड और दूसरे घर का मालिक भी एफ्लिक्टेड होगा तो फिर आपको ये बहरापन भी दे सकता है। बट अभी केवल मैं कहूँगी कि कान से रिलेटेड कोई इशू, ऊंचा सुनना या कम सुनना, गले से जुड़ी परेशानियाँ, थ्रोट, अनईजी थ्रोट, बार बार अनईजी रहना, सोर थ्रोट, इसकी परेशानी, वोकल कॉर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा भारी आवाज़ या बहुत अजीब सी महीन सी आवाज़। अगर बुध मेष राशि में है या षष्ठेश मेष में है तो ऐसा हो सकता है। आप अभी बुध को ही समझे, एक एक चीज़ समझेंगे तो आसान रहेगा। सर चकराना जिसको हम वर्टिगो कहते हैं, सर घूम रहा है हमारा, बार बार लोग कहते हैं ना चक्कर आ रहा है, सर घूमता रहता है। नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होना और किडनीज में प्रॉब्लम होना, ये अगर बुध मेष राशि में है तो आपको एक जनरल इंडिकेशन मिल जाएगा।
अब अगर बुध जो है वो वृषभ राशि में है तो क्या होगा, थोड़ा सा हकलाना या वाणी का साफ ना होना। कुछ लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग थोड़ा रुक रुक कर बोलते हैं, यानी वाणी का स्पष्ट ना होना, आप ये रख सकते हैं। अगर वीनस एफ्लिक्टेड है तो फिर स्टैमरिंग वगैरह काफ़ी दे सकता है। यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम अवश्य देगा आपको। अगर बुध दूसरे घर में होगा तो यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम होगी, कान की प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। आई थिंक कान में ऊंचा सुनना तो मेष राशि में है, लेकिन वृषभ में भी कान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है, और सबसे ज़्यादा वाणी के दोष जो है वो बुध आपको दे सकता है। अगर बुध मिथुन राशि में है तो क्या रोग दे सकते हैं, गठिया, बार बार सर में दर्द होना, कभी कभी माइग्रेन वगैरह भी, आर्म्स और शोल्डर में दर्द होना, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, हिप्स में या हिप जॉइंट्स में दर्द होना, ऑक्सीजन की कमी होना। अगर बुध मिथुन राशि में है तो फिर इस तरह की कोई लंग्स से रिलेटेड या ऑक्सीजन से रिलेटेड, मतलब ऑक्सीजन का, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने लंग्स का ख्याल रखना चाहिए। अगर बुध कर्क राशि में होगा तो कौन कौन से रोग दे सकता है, इंडाइजेशन, यानी पेट के रोगी आप हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसमें कफ जो है, फ्लेम जो है वो उसकी बार बार उत्पत्ति दे सकता है, यानी कफ बार बार आपको दे सकता है। पेट में गैस हो जाना, कई बार फेंट हो जाना, चक्कर आ जाना, अचेत हो जाना आपको दे सकता है अगर मिथुन कर्क राशि में बुध है तो। अगर सिंह राशि में है, अगर बुध सिंह राशि में है तो बैक पेन दे सकता है, हार्ट में पैल्पिटेशंस दे सकता है। हार्ट की जो रिदम है उसमें कभी कभी तेजी से बढ़ जाना या धीमा हो जाना, पैल्पिटेशन जो है हार्ट का, ये सबसे बड़ा मैंने बहुत लोगों की कुंडली में देखा है कि अगर बुध सिंह में है तो ये ज़रूर देते हैं। एनर्जी, जनरल वाइटैलिटी की कमी होना, लेथार्जिक फील करना, मतलब अपने को बहुत मुश्किल से किसी काम के लिए तैयार करना, इस तरह से परेशानियां आपको दे सकता है। झुकने में परेशानी होना, बैक में पेन दे सकता है। अगर कन्या राशि में बुध है तो फिर आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन तब जब आप फर्मेंटेड फूड खाते होंगे, जो पहले फर्मेंट किया जाता है और फिर जो फूड होता है उससे प्रॉब्लम होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए ज्योतिष कितना स्पेसिफिक बात करता है, तो आपको फर्मेंटेड फूड से बचना चाहिए। जल्दी आप हाँफ जाएंगे, अगर कन्या राशि में बुध होगा तो आप हाँफ जाते हैं जल्दी, चलते चलते, बात करते करते, शॉर्ट ब्रेथ जिसको आप कहते हैं, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तंत्रिका तंत्र की कमज़ोरी यानी कि नर्वस सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी आपको हो सकते हैं। थोड़ी सी मांसपेशियां भी आपकी कमज़ोर हो सकती हैं। तुला राशि में तो अगर बुध होगा तो ये तो शायद मैंने सैकड़ों कुंडली में देखा है कि आपको यूरिन से जुड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि आपको हमेशा लगता है कि आपको बार बार यूरिनेशन की इच्छा होती है, कभी भी ब्लैडर पूरी तरह से आपको खाली फील नहीं होता। ये आप लोग अपनी कुंडलियों में देखें। सो बार बार ये इच्छा होती है, यूरिनेशन के लिए बार बार जाते हैं आप लोग। गुर्दे का रोग यानी रेनल कोई डिजीज़ जो है वो आपको हो सकती है। रीढ़ की हड्डी का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। आँखों में भी कोई परेशानी आपको हो सकती है। ज़्यादा मैंने जो देखा है तुला राशि में बुध को यूरिनेशन वाला प्रॉब्लम देखा है। वृश्चिक राशि में अगर बुध होगा तो ब्लैडर जो होता है उसमें दर्द, प्राइवेट पार्ट्स में तकलीफ। अगर लड़की है तो फिर आपके जो मंथली साइकिल है उसमें पेन, तकलीफ काफ़ी हो सकती है। कभी कभी स्टैमरिंग, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी कुछ लोग थोड़ा सा बीच बीच में कभी कुछ हकला सकते हैं। ऊंचा सुनना या बुजुर्ग हो जाने पर, बड़े उम्र पर आपके कानों में एक मशीन लगाई जाए, ऐसा हो सकता है। वृश्चिक राशि में अगर बुध होगा तो। धनु राशि में अगर बुध होंगे तो फिर हिप जॉइंट्स, थाइज,
कफ, एस्थमा, सांस, इसके आप मरीज होंगे। या तो थाइज और हिप्स वगैरह में दर्द होगा, प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आपको कहीं ये साइटिका वगैरह का जो पेन है ये भी धनु राशि में बुध के होने पर होता है। पैर में, थाइज में से जो दर्द शुरू होता है वो आपको हो सकता है। सांस की भी, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम भी दे सकता है। मकर, अगर बुध मकर राशि में होंगे तो सबसे पहले ये र्यूमेटिज्म जो होता है यानी हड्डियों का रोग, हर हड्डी में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, ये दे सकता है। घुटने का दर्द बहुत कॉमनली सीन है। झुकने में परेशानी, क्योंकि हड्डियां हैं तो झुकने में परेशानी। स्किन डिजीज, यानी बेसिक दो चीजें देखिए, मकर में बुध है तो हड्डी और स्किन, इसका रोग आपको दे सकता है। अवसाद की स्थिति दे सकता है। बिना बात आपका मन बार बार खराब हो रहा है, कोई कारण नहीं है, पर आपको पता नहीं चलेगा कि मैं अच्छा फील क्यों नहीं कर रहा हूं। अवसाद, डिप्रेशन भी थोड़ा बहुत इसको आप कह सकते हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल भी आपको हो सकती है। कुंभ, अगर कुंभ राशि में बुध होगा तो आपको वेरिकोज वेन्स जो होती हैं, यानी नसों का एक जाल सा आपके पैरों में बन जाता है, वो बहुत पेनफुल होता है, आप चल भी नहीं पाते हैं। वेरिकोज वेन्स की शिकायत आपको हो सकती है। ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड, जिससे कि कभी कभी त्वचा के भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगे। पैल्पिटेशन, हृदय में आपको बार बार कुछ पैल्पिटेशन का इशू, या फिर जो हृदय की तरफ जाती हुई जो नसें हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, उनमें कुछ ब्लॉकेज वगैरह की शिकायत भी देता है अगर बुध कुंभ राशि में होगा तो। हमारी जो हार्ट में वो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज वगैरह दे सकता है। अगर मीन राशि में बुध होगा तो पैरों में गठिया, पैरों में भी जो हमारा फीट है, जो हमारे पैर हैं नीचे के, उनमें अंगूठे आप किसी का देखते हैं बड़ा है, हड्डी निकल आई है, यानी वहाँ पर जो प्रॉब्लम है पैरों में नीचे पोर्शन में, वहाँ पर गठिया दे सकता है। ओवर थिंकिंग दे सकता है। ट्यूबरकुलोसिस दे सकता है। कान से पानी बहना, कान से कई लोग बार बार हमेशा आप देखते हैं तो कान से पानी बहना, कान की कोई प्रॉब्लम होना, बट बेसिकली पैरों में गठिया, डिप्रेशन, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की बीमारियां बुध अकेला एक ग्रह अगर आप देख लें तो भी आपको अपने बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि काल पुरुष में छठे घर का रूलर बुध है और इससे जुड़ी बीमारियां आपको अवश्य हो सकती हैं या एक इंडिकेशन आपको मिल सकता है। तो इसी तरह से आपके साथ मैं अपने अनुभव शेयर करती रहूँगी। आशा है कि आपसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ उससे लाभ होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। धन्यवाद।